पूज्य स्वामी श्री अरविंदाचार्य जी महाराज से जुड़े और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय भक्तों, भगवान श्याम सुंदर महाराज करके लौट के आए और भगवान जब महाराज करके लौट के आए तो भगवान से गोपी ग्वाल कहने लगे, कन्हैया अंबिका वन में ताड़ के बड़े सुंदर सुंदर फल हैं और हमारा ये मन कर रहा है कि हम जाकर के वन में फल खाएं। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया क्या आपको मालूम नहीं है ताड़ के वन में अगर हम जाएंगे तो वहां पर कोई राक्षस आ जाएगा, हमारे गोपी ग्वालों को मार देगा। लेकिन ये गोपी ग्वाल भगवान से नहीं माने, भगवान के पीछे पड़ गए। भगवान के पीछे जब गोपी ग्वाल पड़े, मेरे प्रिय भक्तों, भगवान नंद बाबा मैया यशोदा सारे ब्रजवासी मिलकर के उस अंबिका वन में गए और सभी ब्रजवासी मिलकर के उस अंबिका वन में गए। मेरे प्रिय भक्तों, रात को रुके, सुबह होकर के उन्होंने कंदमूल फल खाए। गोपी ग्वाल कहने लगे, कन्हैया अब हमारा ये मन कर रहा है, अब हमारा ये मन करता है कि आज रात्रि को इसी वन में फिर विश्राम करें, फल कल और खाएंगे तब वृंदावन के लिए चले गए। पुनः उस रात्रि को गोपी ग्वालों के साथ में भगवान श्याम सुंदर, नंद बाबा, मैया यशोदा सब रुके हुए हैं। तब तक एक लीला हो गई। एक अजगर आया और वो नंद बाबा को उसने पकड़ लिया, नंद बाबा को निगलना चाहता है। नंद बाबा चिल्लाने लगे, गोपी ग्वालों बचाओ, ये अजगर मुझे खाए जाता है। गोपी ग्वाल आग की लकड़ियां लेकर के दौड़े भागे, लेकिन इस अजगर ने फिर भी नहीं छोड़ा। जब इस अजगर ने नहीं छोड़ा, आवाज लगाई, गोविंद बचाओ, कन्हैया बचा, लाला बचाओ, अरे लाला बचाओ भैया। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही भागे और भगवान ने अपने दाहिने पैर को इस अजगर से स्पर्श किया, ये अपने स्वरूप में आ गया और भगवान के चरणों में लेट गया। अपने स्वरूप में आया और कहने लगा, मैं सुदर्शन नाम का एक हलदर हूं और मुझे सांप लगा हुआ था, आज मैं आपके पैर के पग से मेरा उद्धार हो गया, इसमें क्षमा मांगी। भगवान ने सुदर्शन का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इधर देखा, एक संचूड़ नाम का दैत्य है, भोजराज कंस, मामा कंस चिंता में पड़ा हुआ है। मैंने सक्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, पूतना को भेजा, अगासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, इतने राक्षसों को भेजा, कोई भी राक्षस यहाँ नहीं आया। ये नहीं बताया कि मेरा काल मर गया या मेरा काल जिंदा है। प्रिय भक्तों, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आया और जब ये शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, जहां पर गोपी ग्वाल सब बैठे हुए थे, भगवान खेल खेल रहे थे, ये आया और गोपी ग्वालों को चुरा करके ले जाने लगा। भगवान ने इसको जान लिया, दाऊ बाबा को इशारा कर दिया, दाऊ भैया ये राक्षस है जो गोपियों को चुरा करके ले जा रहा है, इसको मारो। दाऊ ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। शंखचूड़ नाम का दैत्य दाऊ भैया ने मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। भोजराज कंस चिंता में पड़ा हुआ है, बड़ी चिंता है, विरह वेदना में पड़ा है। अब शायद मुझे लगता है मेरा काल आज भी जिंदा है, मेरा काल अब भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है मैं निश्चित ही मारा जाऊंगा। ये भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। मैंने शंखचूड़ को भी भेज दिया, उसने भी अभी तक कोई समाचार नहीं दिया। एक दिन इसने सभा बुलाई, सभा में ये अनुमोदन कर दिया, कोई देवता, कोई दैत्य मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने जिस लड़की को मारा, जिस कन्या को मारा, जिस माया को मैंने मारा, वो आकाश में उड़ गई और ये कह दिया कि तेरे मारने वाले का जन्म तो ब्रज में हो चुका है। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य है, ये भगवान के बीच में अरिष्टासुर नाम का भी दैत्य आ गया। बैल का वेश बनाया और बैल का वेश बना करके एक गोपी ग्वालों के बीच में आ गया। इसने अपने पैरों को जमीन पर चलाना शुरू कर दिया और जब पैरों को जमीन पर चलाना शुरू किया, मेरे प्रिय भक्तों, पृथ्वी कंपित होने लगी।
भगवान समझ गए, भगवान ने इसके पैर पकड़े और इसका भी उद्धार कर दिया। भगवान ने अरिष्टासुर को भी मार दिया।